Hello students, in this lecture we will discuss about microsporogenesis. माइक्रोगैमेटोजेनेसिस के बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। इस लेक्चर में सिर्फ हम माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के बारे में डिस्कस करेंगे। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस को समझने से पहले हम माइक्रोस्पोरोफिल या स्टेमन के स्ट्रक्चर को पहले समझ लेते हैं, उसके बारे में बेसिक नॉलेज ले लेते हैं। उसके बाद हम माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के बारे में डिस्कस करेंगे। बाद में वो आपको ईजिली समझ आ जाएगा। माइक्रोस्पोरोफिल भी कह सकते हैं या स्टेमन भी कह सकते हैं। ये एक मेल सेक्स ऑर्गन है प्लांट का, या हम कह सकते हैं मॉडिफाइड लीफ है जो प्रोड्यूस करती है माइक्रोस्पोर को और पोलन ग्रेन को। इसका मीन्स है माइक्रोस्पोरोफिल इज ए मॉडिफाइड लीफ मीन्ड फॉर प्रोड्यूसिंग माइक्रोस्पोर और पोलन ग्रेन। जो स्टेमन है या माइक्रोस्पोरोफिल है, 2 पार्ट्स होते हैं। जो पहला पार्ट है वो नैरो सिलेंड्रिकल स्टॉक लाइक होता है, जिसको हम फिलामेंट कहते हैं। सेकंड जो पार्ट है वो नोब लाइक स्ट्रक्चर होता है, नोब लाइक ओवॉइड या सिलेंड्रिकल पार्ट होता है फिलामेंट के टॉप पे, जिसको हम एंथर कहते हैं। स्लाइड में आपको डेफिनेशन दिख रही है। नैरो सिलेंड्रिकल स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड फिलामेंट एंड नोब लाइक ओवॉइड सिलेंड्रिकल पार्ट एट द टॉप ऑफ फिलामेंट इज कॉल्ड एंथर। पिक्चर में आपको दिख रहा है, पहला जो डायग्राम है उसमें आपको दिख रहा है नीचे जो पार्ट है वो फिलामेंट का है, स्टेमन का। ऊपर जो आपको दिख रहा है वो एंथर है। 3D सेक्शन दिखाया हुआ है साइड में, जिसमें आपको पोलन ग्रेन्स वगैरह दिखा रखे हैं। अभी हम सिर्फ इतना ही बात कर रहे हैं कि जो स्टेमन है उसके 2 पार्ट होते हैं, फिलामेंट एंड एंथर। एंथर हैज़ 2 lobes कनेक्टेड टुगेदर बाय ए कॉलम ऑफ स्ट्राइल टिश्यू कॉल्ड कनेक्टिव। एंथर जो है उसके पास 2 लोब्स हैं जो कनेक्टेड हैं टुगेदर बाय ए स्ट्राइल टिश्यू, जिसको हम कहेंगे कनेक्टिव। यूजुअली एन एंथर इज टेट्रास्पोरेंजिएट। व्हाट इज मीन बाय टेट्रास्पोरेंजिएट? टेट्रास्पोरेंजिएट मीन्स एन एंथर पोजेसिंग 4 माइक्रोस्पोरेंजिया। टेट्रा मीन्स 4। अगर एक एंथर के पास 4 माइक्रोस्पोरेंजिया हैं तो उसको हम क्या कहेंगे? टेट्रास्पोरेंजिएट कहेंगे। एन एंथर हैविंग 2 माइक्रोस्पोरेंजिया और पोलन सैक इन ईच लोब सेपरेटेड बाय ए स्ट्राइल और सेपरेटेड बाय ए स्ट्रिप ऑफ स्ट्राइल टिश्यू। तो हम क्या कह सकते हैं, हमें पता है एंथर के पास 2 लोब हैं, तो या तो हम ये कहें कि टोटल दोनों लोब में 4 माइक्रोस्पोरेंजिया है, वो कंडीशन तो क्या हो जाएगी? टेट्रास्पोरेंजिएट हो जाएगी। अगर हम एक सिंगल लोब की बात करते हैं, ईच लोब में जो हम लिखा है, सिंगल लोब में क्या हो, अगर 2 में 4 हैं तो 1 में 2 होंगे। तो इन 1 लोब अगर 2 माइक्रोस्पोरेंजिया है, माइक्रोस्पोरेंजिया को पोलन सैक भी कहते हैं, तो अगर एक लोब में 2 माइक्रोस्पोरेंजिया प्रेजेंट है तो उसको क्या कहेंगे? बायथिकस कंडीशन कहेंगे। तो हम बायथिकस की डेफिनेशन क्या देंगे? एंथर पोजेसिंग 2 माइक्रोस्पोरेंजिया इन ईच लोब, इन इट्स ईच लोब। मैं दोबारा बोल रही हूँ, ईच लोब पे मैं फोकस कर रही हूँ कि अगर एक लोब में 2 माइक्रोस्पोरेंजिया प्रेजेंट है तो वो बायथिकस कंडीशन होती है। अगर एक लोब में 2 हैं तो टोटल 2 लोब में कितने हो जाएंगे? 4 हो जाएंगे। 4 माइक्रोस्पोरेंजिया, वो क्या हो जाएगा? टेट्रास्पोरेंजिएट कंडीशन। अब हम बात करते हैं मोनोथिकस की। तो मोनो का मतलब सिंगल होता है, तो इसका मतलब क्या हुआ? ईच एंथर लोब हैज़ ओनली 1 माइक्रोस्पोरेंजिया या पोलन सैक। ये कंडीशन किस में होती है? फैमिली मालवेसी में होती है। नीचे फोटो में आपको दिख रहा है फिलामेंट दिख रहा है, एंथर दिख रहा है, कनेक्टिव टिश्यू जो स्ट्राइल टिश्यू है जो 2 लोब को कनेक्ट करके रखता है वो दिख रहा है। सेकंड पिक्चर में आपको मोनोथिकस और डाइथिकस हमारे एंथर दिख रहे हैं। द पिक्चर ऑफ टीएस ऑफ मेच्योर डाइथिकस एंथर शोइंग, डाइथिकस कह सकते हैं, बायथिकस कह सकते हैं। तो जो टीएस ऑफ मेच्योर बायथिकस एंथर शोइंग कनेक्टिव टिश्यू, जो स्ट्राइल टिश्यू है जो 2 लोब्स को कनेक्ट करता है, कनेक्टिव 2 लोब्स दिख रहे हैं जिसमें हमारे ईच लोब में 2 माइक्रोस्पोरेंजिया हैं। ये मैच्योर एंथर का पिक्चर है, इसलिए इसमें दिख रहा है कि एंथर मैच्योर होने के बाद डिहाइस होने की प्रोसेस में है, इसलिए आपको दोनों जो माइक्रोस्पोरेंजिया है वो फ्यूज दिख रहे हैं। पोलन ग्रेन्स दिख रहे हैं, स्टोमियम दिख रहा है, स्टोमियम के थ्रू जो पोलन है वो डिहाइस होता है। बाकी एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडल लेयर, टेपिटम, ये जो हैं माइक्रोस्पोरेंजिया की लेयर्स हैं, जिसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। तो इसमें बेसिकली हमें क्या देखना है कि 2 लोब्स हैं जिसमें 2 माइक्रोस्पोरेंजिया हैं, कनेक्टिव टिश्यू है। ये देखने के लिए मैंने ये पिक्चर आपको दिखाई है। ये पिक्चर्स भी सेम एंथर की हैं, टेट्रास्पोरेंजिएट एंथर की ही हैं, या कह सकते हैं बायथिकस एंथर की हैं। ये जो है माइक्रोस्कोपिक व्यू है,
माइक्रोस्कोप से ली हुई पिक्चर्स हैं, जिसमें आपको दिख रहे हैं पहले पिक्चर में आपको 4 माइक्रोस्पोरेंजिया दिख रहे हैं, अगली में भी 4, अगली उससे नीचे वाली में भी 4 दिख रहे हैं, 2 लोब्स दिख रहे हैं, तो कह सकते हैं 2 लोब्स एंड 4 माइक्रोस्पोरेंजिया। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ एंथर। स्ट्रक्चर ऑफ ए मैच्योर एंथर कैन बी स्टडीड इन फॉलोइंग 2 हेडिंग्स। मैच्योर एंथर के जो स्ट्रक्चर है उसको 2 हेडिंग में हम स्टडी कर सकते हैं। पहला है एंथर वॉल एंड सेकेंड इज स्पोरेंजिनस टिश्यू। पहले हम एंथर वॉल के बारे में बात करेंगे। तो जो हमारा मैच्योर एंथर कह सकते हैं, पोलन सैक जो है वो सराउंडेड होता है बाय 4 लेयर से। 4 कह सकते हैं, 2 to 5 भी लिखा हुआ है कई जगह। अभी कौन कौन सी हैं? पहली एपिडर्मिस, उसके बाद एंडोडर्मिस, उससे नीचे मिडल लेयर एंड सबसे नीचे टेपिटम। साइड में जो आपको पिक्चर दिख रही है इसमें आपको चारों लेयर दिख रही होंगी। अगर पिक्चर क्लियर नहीं है तो जो मैंने पहले पिक्चर दिखाई थी उसमें भी आप देख सकते हैं, मैंने आपको बताया था 4 लेयर हैं, एपिडर्मिस, एंडोडर्मिस, मिडल लेयर एंड टेपिटम। इस पिक्चर में आपको क्लियरली 4 स्पोरेंजिया दिख रहे हैं, तो ये टेट्रा स्पोरेंजिएट हो जाएगा। और 2 थिकस दिख रहे हैं, ईच लोब में 2 स्पोरेंजिया हैं। तो अगर 2 लोब्स हैं तो बाइथिकस, मतलब एक लोब में 2 स्पोरेंजिया तो बाइथिकस, और टोटल 4 हैं तो टेट्रास्पोरेंजिएट कंडीशन। अब आप बिल्कुल समझ गए होंगे। यहाँ पे कनेक्टिव टिश्यू भी आपको दिख रहा है जो स्ट्राइल टिश्यू है। अगर यहाँ पे क्लियर नहीं है तो आप पीछे वाली पिक्चर में क्लियरली देख सकते हैं। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द फर्स्ट लेयर, दैट इज एपिडर्मिस। इट इज़ द आउटरमोस्ट लेयर ऑफ एंथर विच इज़ सिंगल सेल इन थिकनेस, और हम कह सकते हैं आउटरमोस्ट सिंगल सेल लेयर है। इट इज़ प्रोटेक्टिव इन फंक्शन। द सेल ऑफ दिस लेयर डिवाइड ओनली एंटीक्लाइनिकली। जो इसके जो सेल्स है वो एंटीक्लाइनिकली डिवाइड होते हैं। एंटीक्लाइनिकली डिवाइड जब होते हैं तो क्या होता है, जो सेल्स है वो पैरेलली इंक्रीज होते हैं, अप एंड डाउन रोज इंक्रीज नहीं होती हैं, सिर्फ एक जो सेल है उसके पैरेलल में सेल्स जो है वो इंक्रीज होते हैं। In mature anther, epidermal cell become greatly stretched and flattened due to speedy growth of internal tissue. Internal tissue की speedy growth की वजह से क्या होता है, जो एपिडर्मल के जो सेल्स हैं मैच्योर एंथर में वो स्ट्रेच और फ्लैटेंड हो जाते हैं। इन जीरोफिटिक प्लांट में अगर बात करें तो एपिडर्मल जो सेल्स है वो इस एक्सटेंड तक स्ट्रेच हो जाते हैं, उनसे क्या होता है, उनके बीच में जो कॉन्टैक्ट है वो क्या हो जाता है, लूज हो जाता है। और इससे क्या होता है, देयर विदर्ड रिमेन कैन बी सीन इन मैच्योर। जो उनके जो रिमेन्स होते हैं, विदरिंग के जो रिमेन्स होते हैं वो हमें मैच्योर एंथर में शो होते हैं। स्टोमेटा भी प्रेजेंट होते हैं एपिडर्मिस में। एग्जांपल इसका है एलेंगियम। अब आपको नीचे एक पिक्चर दिख रही है, उसमें आपको दिख रहा है बीच में कनेक्टिव टिश्यू है। सबसे पहले जो लेयर है वो एपिडर्मिस है, उसके बाद एंडोडर्मिस है, उसके बाद मिडल लेयर है, उसके बाद टेपिटम है, और बीच में जो सर्कल दिख रहा है वो स्पोरोजेनस टिश्यू है। 4 स्पोरोजेनस टिश्यू दिख रहे हैं। अगर हम एक पोर्शन को हाईलाइटेड करके देख रहे हैं तो आपको जो सबसे आउटर मोस्ट जो सिंगल लेयर जो सेल दिख रहे हैं वो क्या है, एपिडर्मिस है। उसके नीचे जो नेक्स्ट लेयर है वो एंडोथीशियम है। अब उसके नीचे जो दिख रही है जो 2 to 3 लेयर है वो मिडल लेयर है, और सबसे एंड में टेपिटम है, और उसके बाद क्या है, हमारे माइक्रोस्पोर मदर सेल दिख रहे हैं। तो अब हम जो बात कर रहे हैं वो सिर्फ एपिडर्मिस की बात कर रहे हैं, जो क्या है, आउटर मोस्ट सिंगल लेयर और प्रोटेक्टिव है फंक्शन में। Now we'll talk about the next layer, that is endothecium. Endothecium is a layer present below the epidermis. ये एपिडर्मिस के बिलो प्रेजेंट होती है। इट इज़ सिंगल लेयर्ड एंड रेडियली इलोंगेटेड। जो इसके सेल्स है वो रेडियली इलोंगेटेड है और ये सिंगल लेयर है। अब हम बात करें जो सेल हैं एंडोथीशियम के, वो क्या करते हैं, फाइब्रस थिकनिंग डेवलप करते हैं। फाइब्रस थिकनिंग मेड अप ऑफ होती है बेसिकली हमारी सेलुलोज की। लिटिल पैक्टीनियन लिग्निन भी प्रेजेंट होता है। और ये थिकनिंग कहाँ डिपॉजिट होती है, इनर वॉल में डिपॉजिट होती है। इनर रेडियल टेंजेंशियल जो वॉल है, इनर रेडियल जो वॉल है वहाँ पे डिपॉजिट होती है। आउटर जो वॉल है वो थिन ही रहती है। ठीक है, ये क्या इनर वॉल में होते हैं, किस में हेल्प करते हैं, डिहाइसेंस में हेल्प करते हैं। इन बिटवीन दीज सेल क्या होता है, फ्यू सेल्स हैं जहाँ पे थिकनिंग नहीं प्रेजेंट होती है, कुछ सेल जो है विदाउट थिकनिंग होती हैं। ये जो थिन वॉल सेल्स हैं इनको क्या कहते हैं, स्टोमियम कहते हैं। ठीक है, नीचे पिक्चर दिख रही है आपको, वही एक डायग्राम में तो वही एंडोथीशियम, मिडल लेयर, माइक्रोस्पोर, टेपिटम ये सब दिख रहा है। इधर पहली पिक्चर में आपको दिख रहा है पहली लेयर एपिडर्मिस हम बात कर चुके हैं। सेकंड लेयर जो हमारी एंडोथीशियम है, एंडोथीशियम में आपको लाइनिंग्स दिख रही हैं। लाइनिंग्स क्या है, ये थिकनिंग है, फाइब्रस थिकनिंग है सेलुलोज की, जो कि रेडियल टेंजेंशियल वॉल में प्रेजेंट है। ठीक है, नेक्स्ट पिक्चर में, सेकंड पिक्चर में आपको सीधा एंडोथीशियम ही दिखाया है, एपिडर्मिस नहीं दिखाया है।
यूजुअली यू शेप और हम कह सकते हैं रिंग शेप थिकनिंग्स आर प्रेजेंट इन एंडोथीशियम, बट समटाइम ट्रांसवर्स बैंड और ओवरलैपिंग स्पाइरल्स आर आल्सो प्रेजेंट इन एंडोथीशियम। पहली जो पिक्चर है उसमें आपको यू शेप्ड और रिंग शेप थिकनिंग दिख रही है एंडोथीशियम में। सेकेंड पिक्चर में नीचे आपको दिख रहा है वो स्पाइरल बेंडिंग है, हम कह सकते हैं ट्रांसवर्स स्पाइरल बैंड्स आपको दिख रहे हैं। तो जो एंडोथीशियम है उसमें दो टाइप की थिकनिंग हो सकती है, स्पाइरल थिकनिंग भी हो सकती है और यू शेप थिकनिंग भी हो सकती है। एंडोथीशियम अटेन्स इट्स मैक्सिमम डेवलपमेंट व्हेन एंथर फुल्ली मैच्योर हो जाए और रेडी रहे डिहाइस के लिए। प्रेजेंस ऑफ थिक फाइब्रस बैंड, differential expansion of outer and inner transition wall and hygroscopic nature of endothelial cell, ये हेल्प करते हैं डिहाइसेंस ऑफ एंथर की एट मैच्योरिटी। और डिहाइसेंस जो है वो थिन वॉल जो स्टोमियम है वहाँ पे टेक प्लेस करता है, स्टोमियम के थ्रू डिहाइसेंस होता है एंथर का। अब हम बात करते हैं कि जो एंडोथीशियल थिकनिंग्स हैं वो एब्सेंट किन किन केसेस में होती है। ये एब्सेंट होती है उन प्लांट में वेयर एंथर डिहाइज बाय एपिकल पोर, जहाँ पे एंथर का डिहाइसेंस स्टोमियम के थ्रू ना हो के एपिकल पोर के थ्रू हो। पोर आर डेवलप बाय डिसोल्यूशन ऑफ सम एपिकल सेल्स, मतलब जो पोर है वो कुछ एपिकल सेल्स के डिसोल्यूशन से बनता है। सेकेंड केस हो सकता है क्लिस्टोगैमस फ्लावर। क्लिस्टोगैमस फ्लावर कौन से होते हैं? जो कभी ओपन ही नहीं होते। जब ओपन ही नहीं होंगे तो एंथर डिहाइसेंस की जरूरत ही नहीं है। और इन सम मेंबर ऑफ हाइड्रोकैरिटेसी फैमिली, जहाँ पे कोई स्पेशल मोड ऑफ डिहाइसेंस का प्रेजेंट नहीं है, इन केसेस में एंडोथीशियल थिकनिंग जो है वो एब्सेंट होती है। नाउ वी टॉक अबाउट मिडल लेयर। मिडल लेयर इज नेक्स्ट टू एंडोथीशियम। इट इज़ ए 2 to 3 लेयर थिन वॉल्ड पेरेन्काइमेटस सेल और ये सिचुएटेड होती है बिलो एंडोथीशियम। सबसे पहली लेयर की हमने बात की थी एपिडर्मिस, उसके बाद एंडोथीशियम, एंडोथीशियम के बाद 2 to 3 लेयर की थिन वॉल्ड पेरेन्काइमेटस सेल से फॉर्म होती है, वो होती है हमारी मिडल लेयर। फूड इज स्टोर बाय पेरेन्काइमेटस सेल, फूड जो है वो पेरेन्काइमेटस सेल्स के द्वारा स्टोर किया जाता है। जो सेल होते हैं इस लेयर के आर एफिमेरल्स, एफिमेरल का मतलब होता है जो कि बहुत शॉर्ट टाइम के लिए लाइव रहें, और ये डिजनरेट होके क्या प्रोवाइड करते हैं? नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं माइक्रोस्पोर मदर सेल को। नीचे पिक्चर में आपको मिडल लेयर दिख रही है 2 to 3 लेयर की, तो एंडोथीशियम के नीचे और हम कह सकते हैं टेपिटम से ऊपर मिडल लेयर प्रेजेंट होती है। अब हम बात करेंगे एंथर वॉल की सबसे लास्ट लेयर की जो है टेपिटम। टेपिटम इज ए सिंगल सेल इनरमोस्ट लेयर दैट सराउंड द स्पोरोजिनस टिश्यू। टेपिटम जो है सिंगल सेल लेयर है, इनरमोस्ट लेयर है जो स्पोरेंजियस टिश्यू को सराउंड करती है। टेपिटम हैव डेंस साइटोप्लाज्म एंड मल्टी न्यूक्लिएटेड। समटाइम जो टेपिटम के सेल है वो यूनिन्यूक्लिएटेड होते हैं, समटाइम बाई और समटाइम मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं। टेपिटम का न्यूट्रिशनल फंक्शन होता है। अब हम बात करें कि एक क्वेश्चन पूछा जाए कि क्या टेपिटम के सेल बाइन्यूक्लिएटेड भी हो सकते हैं? हमारे हिसाब से तो एक सेल में एक ही न्यूक्लियस होना चाहिए, तो इसका मतलब है कि हाँ मल्टी न्यूक्लिएटेड बाइन्यूक्लिएटेड हो सकते हैं। ये कैसा होता है कि जो टेपिटम का जो इनिशियल सेल है वो क्या, उसमें क्या हो जाता है? एंडोमाइटोसिस हो जाता है। एंडोमाइटोसिस का मतलब क्या है? फ्री न्यूक्लियर डिवीजन हो जाता है। जो न्यूक्लियस है वो बार बार फ्रीली डिवाइड होता रहता है विदाउट फॉलोइंग द सेल डिवीजन। अब जब सेल डिवीजन नहीं हो रहा है, न्यूक्लियस तो डिवाइड हो रहा है, अब सेल वॉल नहीं बन रही है, सेल डिवाइड नहीं हो रहा है, तो क्या होता है? एक ही सेल के अंदर काफ़ी सारे न्यूक्लियस हो जाते हैं। तो वो कंडीशन में क्या हो जाता है? टेपिटम का जो सेल है वो बाइन्यूक्लिएटेड भी हो सकता है और मल्टी न्यूक्लिएटेड भी हो सकता है। टेपिटम क्या करता है? फूड अब्जॉर्ब करता है मिडल लेयर से और न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है किसको? माइक्रोस्पोर मदर सेल को। माइक्रोस्पोर मदर सेल को हम और क्या कह सकते हैं? एमएमसी कह सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में। जो टेपिटम के सेल हैं वो हार्मोन एंड एंजाइम ही सिक्रेट करते हैं। जैसे ही एंथर मैच्योर होता है टेपिटल जो लेयर है वो क्या हो जाती है? डिसअपियर हो जाती है। टेपिटम को हम क्लासिफाई कर सकते हैं दो बेसिस पे, बेसिस ऑफ ओरिजिन एंड बेसिस ऑफ बिहेवियर। हम यहाँ पे बात करेंगे टेपिटम ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। ओरिजिन के बेसिस पे टेपिटम को हम दो टाइप में बात करेंगे। पहला डाइमॉर्फिक टेपिटम, सेकंड इज होमोजेनस टेपिटम। अब हम डाइमॉर्फिक टेपिटम के बारे में बात करते हैं। डाइमॉर्फिक टेपिटम क्या होता है? डाइमॉर्फिक टेपिटम जो है वो मोस्ट ऑफ द एंजियोस्पर्म में मिलता है। इसका मतलब है जो टेपिटम लेयर है वो उसका ड्यूअल ओरिजिन है। ओरिजिन जो है उसके वो दो हैं।
जो आउटर साइड का जो पोर्शन है टेपिटम का वो फॉर्म किया जाता है, ड्राइव किया जाता है या कंट्रीब्यूटेड किया जाता है बाय पैराइटल लेयर, इसलिए इसको क्या कहेंगे, पी से पैराइटल तो पी से ही पी, तो इसको कह देंगे पी टेपिटम। और जो इनर पोर्शन है टेपिटल लेयर का वो ड्राइव किया जाता है फ्रॉम कनेक्टिव टिश्यू, तो इसलिए इसको कह देंगे सी टेपिटम, सी से कनेक्टिव, सी से टेपिटम। तो जो टेपिटल है उसके दो ओरिजिन हो जाएंगे, पी पैराइटल लेयर और कनेक्टिव टिश्यू, तो इसलिए दो टाइप की टेपिटम है यहाँ पे, पी टेपिटम एंड सी टेपिटम। सी टेपिटम के जो सेल्स हैं वो लार्जर होते हैं एज कम्पेयर टू पी टेपिटम। अब आपको नीचे पिक्चर में दिख रहा है जो ऊपर की साइड है पी टेपिटम वो आउटर साइड के हैं, वो पैराइटल लेयर से बने हुए हैं इसलिए इनको पी टेपिटम का है। जो इनर साइड के हैं वो कनेक्टिव टिश्यू से बने हुए हैं इसलिए इनको सी टेपिटम का है। जो सी टेपिटम के सेल्स है वो लार्ज है साइज में और पी टेपिटम के सेल स्मॉल है साइज में। ओरिजिन के बेसिस पे ही हम सेकेंड टाइप के टेपिटम की बात करेंगे जो है होमोजीनस टेपिटम। होमोजीनस टेपिटम के जो सेल्स है वो पैराइटल लेयर से ड्राइव करे जाते हैं, ये सारे होमोजीनस होते हैं नेचर में, मतलब इनका जो ओरिजिन है सबका सेम है, एग्जाम्पल ट्रिटिकेल। थर्ड टाइप का एक और है जो रेयर है, ये जो है ये रेयर टेपिटम है, ये ओरिजिनेट होता है स्पोरोंजिनस सेल से, एग्जाम्पल है इसका डॉग फ्लावर। अब अगर हम आगे बात करें बिहेवियर के बेसिस पे, तो ऑन द बेसिस ऑफ बिहेवियर टेपिटम टू टाइप का होगा, अमीबॉइड टेपिटम और सिक्रेटरी या ग्लैंडुलर टेपिटम, इसके बारे में हम आगे बात करते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ बिहेवियर अब हम बात करेंगे पहला अमीबॉइड टेपिटम की। अमीबॉइड टेपिटम जो है वो प्रिमिटिव एंजियोस्पर्म में फाउंड होता है। ये इस टाइप के टेपिटम में क्या होता है, जो टेपिटम है सारा फूड अब्जॉर्ब कर लेता है फ्रॉम मिडल लेयर, जब मिडल लेयर क्या हो जाते हैं डेड, और इस फूड को स्टोर कर लेता है। सच टाइप ऑफ टेपिटम अब्जॉर्ब ऑल फूड फ्रॉम मिडल लेयर, सारा फूड मिडल लेयर से अब्जॉर्ब कर लेगा, मिडल लेयर डेड हो जाएगी और फूड को क्या कर लेगा, स्टोर कर लेगा। जो अब क्या होता है जिसकी इनर एंड रेडियल वाल जो होती है टेपिटम की वो ब्रेक हो जाती है बाय एक्शन ऑफ हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स। हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स की वजह से इनर और रेडियल वाल जो है टेपिटम की वो ब्रेक डाउन हो जाती है। कब, प्री मायोटिक स्टेज पे, स्पोरोजिनस, जब स्पोरोजिनस टिश्यू प्री मियोटिक स्टेज पे होता है, मतलब मियोटिक डिवीजन से पहले, जब स्पोरोजिनस टिश्यू में मियोटिक डिवीजन होने से पहले क्या होता है, जो टेपिटम की रेडियल और इनर वॉल्स होती है वो ब्रेक डाउन हो जाती हैं बाय हाइड्रोलिटिक एंजाइम। अब इससे क्या होगा, जब वॉल्स ब्रेक डाउन हो गए इसके बाद क्या होगा, जो प्रोटोप्लास्ट है वो बाहर आ जाएगा। प्रोटोप्लास्ट क्या रहेगा, इंटेक्ट रहेगा, प्रोटोप्लास्ट में कोई दिक्कत नहीं होगी, सिर्फ रेडियल और इनर वॉल ही ब्रेक डाउन होंगी, प्रोटोप्लास्ट रिमेन इंटैक्ट। प्रोटोप्लास्ट जो है वो क्या करेगा, बाहर आ जाएगा और वंडर करेगा इनसाइड द लोक्यूल्स, लोक्यूल्स के अंदर घूमता रहेगा, वहाँ पे ये कंबाइन होके सारे प्रोटोप्लास्ट कंबाइन होके कंटिन्यूस मास की फॉर्मेशन करेंगे जिसको कहेंगे टेपिटल प्री प्लाज्मोडियम। क्या कहेंगे, टेपिटल प्री प्लाज्मोडियम। ये जो टेपिटल प्री प्लाज्मोडियम है ये हेल्प करता है नरिशमेंट प्रोवाइड करने में डेवलपिंग पोलन ग्रेन्स को। अब ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ एंथर ड्राइंग, जब एंथर ड्राई होने की प्रोसेस में होता है तब क्या करती है जो टेपिटल प्री प्लाज्मोडियम है हाइड्रेट हो जाती है, वाटर अब्जॉर्ब करती है और डिपॉजिट हो जाती है एज ए ट्राइफिन ऑन द वॉल ऑफ पोलन ग्रेन, पोलन ग्रेन की वॉल पे एज ए ट्राइफिन डिपॉजिट हो जाती है। इससे क्या होगा, ये कंट्रीब्यूट करती है फॉर्मेशन ऑफ एक्साइन, जो हमारे पोलन ग्रेन पे जो आउटर कवरिंग एक्साइन होती है उसकी फॉर्मेशन में हेल्प करती है। अब हम बात करेंगे बिहेवियर के बेसिस पे जो सेकेंड टाइप की टेपिटम है, सेक्रेटरी और ग्लैंडुलर टेपिटम की। ये सेक्रेटरी टेपिटम जो है मोस्ट कॉमन होती है एंजियोस्पर्म में। जब स्पोरोजिनस टिश्यू स्टेज होती है तो जो टेपिटल के सेल्स होते हैं वो थिन होते हैं और पोजेस करते हैं ऑल टाइप ऑफ ऑर्गेनेल्स लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, डिक्टियोसोम और उसके साथ साथ सम स्फेरिकल बॉडीज लाइक प्रोयूबिश बॉडीज। अब जब स्पोर मदर सेल, एसपीएम इज स्पोर मदर सेल, जब स्पोर मदर सेल मियोसिस करने से पहले, स्पोर मदर सेल में मियोसिस होने से पहले क्या होता है, जो टेपिटल सेल की वॉल्स हैं वो थिक हो जाती हैं, नंबर ऑफ राइबोसोम्स इंक्रीज हो जाते हैं, प्रोयूबिश बॉडीज़ के नंबर भी क्या हो जाते हैं, कंसिडरेबली इंक्रीज हो जाते हैं। अब जब एसपीएम में आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम द टेटर्ड, जब पोलन ग्रेन की फॉर्मेशन हो जाती है टेटर्ड से, तो प्रोयूबिश बॉडीज जो हैं वो टेपिटल साइटोप्लाज्म से लोक्यूल्स में बाहर आ जाती हैं, मतलब टेपिटल की जो सेल हैं टेपिटल साइटोप्लाज्म से बाहर आ जाती हैं प्रोयूबिश बॉडीज, और ये हेल्प करती हैं पोलन ग्रेन में आउटर कवरिंग, मतलब स्पोक ऑफ व्हील बनाने में। इसका मतलब क्या है कि
जो प्रोयूबिश बॉडी है दे बिकम कोटेड विद स्पोरोपोलेनिन, स्पोरोपोलेनिन से कोटेड हो जाती है और उनको अब हम क्या कहेंगे, यूबिश बॉडीज कहेंगे। अगर प्रोयूबिश बॉडीज कोटेड विद स्पोरोपोलेनिन तो हम उसको यूबिश बॉडीज कहेंगे। जो यूबिश बॉडीज हैं वो किस में हेल्प करती हैं, एक्सटर्नल थिकनिंग ऑफ एक्साइन में, मतलब एक्साइन पैटर्न बनाने में हेल्प करती है। एक्साइन तो पहले बन चुका, अब एक्साइन के जो पैटर्न्स होते हैं उसको फॉर्म करने में यूबिश बॉडीज हेल्प करती हैं। अब यूबिश बॉडीज कैसे बन रही हैं, जब कोटेड हो जाता है स्पोरोपोलिन का तब प्रो यूबिश से यूबिश बॉडीज की फॉर्मेशन होती है और ये एक्साइन पैटर्न में हेल्प करती है। इस पिक्चर में अगर हम बात करें ग्लैंडुलर टेपिटम की कि फॉर्मेशन ऑफ एक्साइन कैसे हो रही है बाय ग्लैंडुलर टेपिटम, तो जो सबसे पहली पिक्चर है उसमें आपको दिख रहा है एपिडर्मिस, एंडोथीशियम और टेपिटम। मिडल लेयर नहीं दिख रही है क्योंकि वो कंज्यूम हो चुकी है। पहली पिक्चर में ए में आपको टेट्राड दिख रहा है। अब क्या हो रहा है, बी पिक्चर में टेट्राड से क्या हो गए, हमारे पोलन ग्रेन बन गए हैं। प्रोयूबिश बॉडीज जो है वो पोलन ग्रेन के चारों ओर सराउंडिंग हो गई हैं। अब ये किस में हेल्प कर रही है, स्पोक ऑफ व्हील बनाने में हेल्प कर रही है। आपको व्हील जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है। सी पिक्चर में आपको राइबोसोम दिख रहे हैं, राइबोसोम के नंबर भी इंक्रीज हो रहे थे और प्रोयूबिश बॉडीज के नंबर भी इंक्रीज हो रहे थे। ये जो प्रोयूबिश बॉडीज है ये पोलन ग्रेन के चारों तरफ एक स्पोक ऑफ व्हील लाइक स्ट्रक्चर बनाने में हेल्प कर रही है जो एक्साइन की फॉर्मेशन करेगा, एक्साइन के पैटर्न में हेल्प करेगा। डी पिक्चर में आपको दिख रहा है कि एक्साइन के जो एक यूनिक पैटर्न होता है हर स्पीसीज के उसमें एक्साइन में, वो बनाने में हेल्प हो रही है। तो इस पिक्चर से आप क्लियरली देख सकते हैं कि टेट्राड से पोलन बन रहे हैं, पोलन के चारों तरफ प्रोयूबिश बॉडी से एक्साइन पैटर्न की फॉर्मेशन हो रही है और लास्ट में डी पिक्चर में कंप्लीट एक्साइन जो एक यूनिक पैटर्न होता है हर स्पीसीज का उसकी फॉर्मेशन हो गई है। नाउ वी टॉक अबाउट द फंक्शन ऑफ टेपिटम। टेपिटम प्ले सिग्निफिकेंट रोल इन डेवलपमेंट ऑफ पोलन ग्रेन। टेपिटम जो है एक बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है पोलन ग्रेन की डेवलपमेंट में। अगर टेपिटम जो है वो डीजनरेट हो जाए बिफोर माइक्रोस्पोरोजेंसिस तो क्या होगा, स्ट्राइल पोलन ग्रेन जो है वो प्रोड्यूस होंगे। बाकी फंक्शंस की अगर बात करें, जो टेपिटल सेल है ओनली वे है या ओनली चैनल है जिसके थ्रू क्या होता है जो न्यूट्रिएंट है वो क्या होता है एंथर के इनसाइड लोक्यूल में आते हैं और पोलन की डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं। कैलोज एंजाइम जो रिलीज करा जाता है पेरीप्लाज्मोडियम के द्वारा वो हेल्प करता है डीजनरेशन में कैलोज वाल को। उससे क्या हो, अगर कैलोज वाल डीजनरेट हो जाएगी तो जो माइक्रोस्पोर है वो क्या हो जाएंगे, फ्री हो जाएंगे, रिलीज हो जाएंगे। टेट्राड में क्या होता है, कैलोज वाल होते हैं जिससे वो सारे कंबाइन रहते हैं, तो टेट्राड से सिंगल करने के लिए कैलोज एंजाइम चाहिए कैलोज को डीजनरेट करने के लिए। टेपिटम जो किस में हेल्प करता है, पोलन वॉल एक्साइन की फॉर्मेशन में हेल्प करता है थ्रू यूबिश बॉडीज। टेपिटल जो सेल हैं वो रिलीज करते हैं कैरोटिनॉइड कंटेनिंग लिपिड ग्लोब्यूल्स, जिससे क्या होता है जो क्या होता है डिपॉजिट हो जाते हैं ऑन द सरफेस ऑफ पोलन, पोलन के सरफेस पे डिपॉजिट हो जाते हैं और कंस्टिट्यूट करते हैं पोलन किट में। अब क्या होता है, पोलन किट से क्या हो जाता है, एक स्टिकी सब्सटेंस है जो हेल्प करता है पोलिनेशन में। इससे क्या होगा, जो पोलन है वो स्टिग्मा के सरफेस पे अडहेर हो जाएगी। नेक्स्ट है जो टेपिटल सेल हैं वो एक स्पेसिफिक प्रोटीन रिलीज करते हैं जो एंटर कर जाता है, स्टोर हो जाता है कैविटी ऑफ एक्साइन में, मतलब बिटवीन एक्साइन। और जब हाइड्रेशन होती है, जब पोलन स्टिग्मा इंटरेक्शन होता है तब ये रिलीज होता है। और हम ये भी कह सकते हैं जब पोलन मॉइस्चर लेता है तभी रिलीज होता है और ये काज करता है पोलन एलर्जी को कॉज करता है। स्ट्रक्चर ऑफ एंथर में हमने दो हेडिंग की बात की थी, एंथर वॉल एंड स्पोरोजिनस टिश्यू। एंथर वॉल के बारे में हम पढ़ चुके हैं, अब हम बात करेंगे स्पोरोजिनस टिश्यू की। जो स्पोरोजिनस टिश्यू है वो डायरेक्टली फंक्शन कर सकता है एज ए माइक्रोस्पोर मदर सेल, और हम कह सकते हैं एमएमसी। और या फिर क्या होता है, जो स्पोरोजिनस टिश्यू है वो फ्यू माइटोटिक डिवीजन में जाता है, प्रोड्यूस करता है लार्ज नंबर ऑफ सेल्स और उसके बाद फंक्शन कर सकता है एज ए माइक्रोस्पोर मदर सेल। इसके बाद क्या होता है, ईच माइक्रोस्पोर मदर सेल, मतलब हर एक सेल जो एमएमसी मतलब माइक्रोस्पोर मदर सेल जो माइक्रोस्पोर फॉर्मेशन में हेल्प करेगा। स्पोरोजिनस के मोस्टली तो सारे ही सेल्स इसमें हेल्प करते हैं। तो जो ईच सेल है वो क्या होगा, मियोसिस के अंडर डिवीजन में जाएगा, मियोसिस होगी और वो प्रोड्यूस करेगा, एक सेल प्रोड्यूस करेगा 4 माइक्रोस्पोर को। मियोसिस में यही होता है, एक सेल से 4 बनते हैं। तो ईच एमएमसी मियोसिस डिवीजन के थ्रू 4 माइक्रोस्पोर की फॉर्मेशन करेगा और उसको हम क्या रेफर करेंगे, माइक्रोस्पोर टेट्राड। 4 हो गए तो माइक्रोस्पोर टेट्राड।
अब जो प्रोसेस होती है फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर फ्रॉम द स्पोरोजिनस टिश्यू इज कॉल्ड माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। हमारी यहाँ पे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की डेफिनेशन आ गई है कि जो माइक्रोस्पोर की फॉर्मेशन हो बाय फ्रॉम स्पोरोजिनस टिश्यू इज कॉल्ड माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। तो अगर आपके पास पूछा जाता है व्हाट इज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस तो आप लिखेंगे द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर फ्रॉम स्पोरोजिनस टिश्यू इज कॉल्ड माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। मोस्टली तो सारे स्पोरोजिनस सेल्स हैं एक एंथर के, वो पोटेंशियली कैपेबल होते हैं माइक्रोस्पोर प्रोड्यूस करने में। फिर भी कुछ सेल क्या होते हैं डिजनरेट हो जाते हैं और फूड प्रोवाइड करते हैं जो माइक्रोस्पोर बने हैं, जो डेवलपिंग माइक्रोस्पोर हैं उनको। अब हम बात करेंगे जो माइक्रोस्पोर हमारे बने हैं म्यूटिक डिवीजन से, उनमें सेल वॉल फॉर्मेशन कैसे होगी। तो ड्यूरिंग माइटोटिक डिवीजन एट द टाइम ऑफ साइटोकाइनेसिस, सेल डिवीजन के टाइम पे वाल फॉर्मेशन दो टाइप से हो सकती है, या तो सक्सेसिव टाइप होगी या साइमल्टेनियस टाइप होगी। सक्सेसिव टाइप जो होती है वो मोनोकोट्स में होती है बेसिकली, और साइमल्टेनियस टाइप जो होती है वो डाइकोट्स में होती है। हम पहले सक्सेसिव टाइप की बात करते हैं। तो जो सक्सेसिव टाइप ऑफ साइटोकाइनेसिस है इसको हम एडवांस टाइप मानते हैं और ये कॉमन होता है मोनोकोटिलिडन्स में। अब इसमें क्या होता है, जो आफ्टर म्यूटिक डिवीजन जो सेल प्लेट है वो ले डाउन हो जाती है बिटवीन टू डॉटर न्यूक्लियाई। आफ्टर म्योसिस 1 जो है सेल प्लेट फॉर्म हो जाती है दो डॉटर न्यूक्लियाई, और उससे क्या हो जाता है एक्सटेंड हो जाती है वो डिपोजिशन ऑफ कैलोज से, और उससे डायड की फॉर्मेशन हो जाती है। मतलब दो सेल बन जाते हैं। अगर सेल प्लेट फॉर्म हो गई है, कैलोज डिपॉजिट हो गया है दो डॉटर न्यूक्लियाई के बीच में, तो अब क्या हो गया, दो सेल बन गए हैं, डायड की फॉर्मेशन हो गई है। अब जो दोनों सेल हैं डायड के वो क्या करेंगे, म्योसिस 2 में जाएंगे, सेकेंड डिवीजन होगा उससे। अब उसमें क्या होगा, सेकेंड डिवीजन के बाद क्या होगा, सेंट्रीफ्यूगल वाल फॉर्मेशन होगी, जिससे क्या रिजल्ट हो जाएगा, टेट्राड की फॉर्मेशन हो जाएगी। मतलब 4 डॉटर बन जाएंगे, 4 डॉटर सेल बन जाएंगे, टेट्राड की फॉर्मेशन हो जाएगी। जो सेकेंड म्योटिक डिवीजन है वो क्या होता है, राइट एंगल होता है फर्स्ट से, तो इससे क्या बनेगा, आइसोबायलेटरल अरेंजमेंट बने। आइसोबायलेटरल अरेंजमेंट कौन सी होते हैं हम आगे बात करेंगे। अगर पैरेलल होता है म्योसिस 1 के तो क्या होगा, लीनियर टेट्राड बनेगा, और अगर राइट एंगल होता है वन डायड के और पैरेलल होता है अदर डायड के तो टी शेप बनेगा। ये टेट्राड की जो अरेंजमेंट है इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। बस आप ये जान लीजिए कि सक्सेसिव टाइप में आइसोबायलेटरल, लीनियर और टी शेप टेट्राड की फॉर्मेशन होगी। मैं आगे आपको और क्लियरली बता दूंगी। अब भी आपको सिर्फ इतना देखना है, आपको पिक्चर में भी दिख रहा होगा ऊपर वाला सक्सेसिव टाइप है जो मोनोकोट्स में मिलता है, एडवांस टाइप है। जब पहला डिवीजन हुआ है म्योसिस 1 तो हमें पता है 2 न्यूक्लियस बन गए हैं। अब सेल वॉल की फॉर्मेशन होगी, सेल प्लेट बनेगी, कैलोज डिपोजिशन होगा और हमारे पास 2 सेल बन जाएंगे। आपको दिख रहा है 2 सेल बन गए हैं। डायड की पहली पिक्चर में आपको 2 न्यूक्लियस दिख रहे हैं, फिर 2 सेल बन गए हैं, डायड फॉर्मेशन हो गई। अब इनमें दोबारा म्योसिस 2 होगी, म्योटिक डिवीजन होगा, और अब क्या हो जाएगा, 4 सेल बन जाएंगे, सेल वाल फॉर्मेशन होगी और टेट्राड की फॉर्मेशन हो जाएगी। अब हम बात करते हैं सेकंड टाइप की, जो है साइमल्टेनियस टाइप। जो साइमल्टेनियस टाइप है वो मोस्टली फाउंड होता है डाइकोट्स में। सेकंड पिक्चर जो है वो साइमल्टेनियस टाइप की है, नीचे वाला जो डायग्राम है। जो साइमल्टेनियस टाइप में क्या होता है, पहला म्योटिक डिवीजन होगा, उसके बाद वॉल फॉर्मेशन नहीं होगी। पहले म्योटिक डिवीजन के बाद कोई भी वॉल फॉर्मेशन नहीं होगी, डायड नहीं बनेगा। सेल क्या होगा, सिर्फ बाइन्यूक्लिएटेड सेल होगा। अब जो 2 डॉटर न्यूक्लियाई बने हैं वो उसके बाद सेकंड म्योटिक डिवीजन में जाएंगे और फॉर्मेशन करेंगे 4 डॉटर न्यूक्लियाई की। जो चारों डॉटर न्यूक्लियाई है वो एक ही साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट रहेंगे। अब क्या होगी, चारों डॉटर म्योटिक सेकंड डिवीजन के बाद वाल फॉर्मेशन स्टार्ट होगी। अब क्या होगा, जो हमारा जो सेल है उसमें क्या होगा, फर्रोज आएंगे, 4 कॉर्नर में फर्रोज की फॉर्मेशन होगी और वो सेंट्रीपिटली मतलब इनसाइड जाएंगे, ग्रो करेंगे इनसाइड। इसमें दिख रहा है आपको कर्व से आ रहे हैं, दिख रहा होगा 3 कर्व। ये 3D अगर स्ट्रक्चर देखें तो एक जो है वो पीछे की साइड है, तो कर्व फरोज बनेंगे, वो सेंट्रीपिटली मतलब इनसाइड जाएंगे, ग्रो करेंगे 4 प्लेसेस पे और मीट हो जाएंगे सेंटर पे। सेंटर पे जैसे ही मीट होंगे तो क्या हो जाएंगे, 4 माइक्रोस्पोर की फॉर्मेशन हो जाएगी। आप ऐसे समझ सकते हैं कि एक सर्कुलर सेल है, उसमें क्या होगा, 4 सर्कुलर सेल है, उसमें 4 न्यूक्लियाई प्रेजेंट है। 4 कॉर्नर से सर्कुलर सेल के एक फर्रो टाइप ग्रो करेगा और वो इनसाइड जाएगा, जिससे क्या हो जाएगा, जो सेल है वो 4 में डिवाइड हो जाएगा। यहाँ आपको 3 दिख रहा है, एक एक्चुअली पीछे की साइड है,
ठीक है। ऐसे करके यहाँ पे कैलोज वॉल फॉर्मेशन होगी आफ्टर मियोटिक सेकंड डिवीजन। ऊपर वाले में तो मियोटिक फर्स्ट के बाद भी वॉल फॉर्मेशन हो रही थी, सेकंड के बाद भी, यहाँ पे सिर्फ सेकंड के बाद ही वॉल फॉर्मेशन होगी साइमल्टेनियस टाइप में। और जो साइमल्टेनियस टाइप में है वहाँ पे टेट्राहेड्रल और डेक्यूसेट टाइप ऑफ टेट्राड की अरेंजमेंट आपको देखने को मिलेगी। ये पिक्चर भी सिर्फ मैंने समझने के लिए लगाई है कि साइमल्टेनियस टाइप में क्या होता है कि जो 2 डॉटर न्यूक्लियाई बन गए, उसके बाद मियोटिक डिवीजन होगा, 4 डॉटर न्यूक्लियाई बनेंगे और मियोटिक सेकंड के बाद ही आपको वॉल फॉर्मेशन होगी। लेकिन सक्सेसिव टाइप में क्या होता है, सक्सेसिव मतलब साथ में चल रहा है, पहले 2 डॉटर न्यूक्लियाई बने, उसके बाद वॉल फॉर्मेशन हुई, डायड की फॉर्मेशन हुई, उसके बाद उन दोनों डायड में मियोटिक डिवीजन हुआ और 4 सेल की फॉर्मेशन हुई और वॉल फॉर्मेशन हुई। नीचे पिक्चर्स में आपको सेल वॉल दिख रही है, डिवाइडिंग माइक्रोस्पोरोफाइट दिख रहे हैं, ये माइक्रोस्कोपिक व्यू है और ऊपर वाली सिंपल प्रोसेस है। अब इजीली आपको समझ आ गया होगा। ये हम पहले भी बात कर चुके हैं। जो सक्सेसिव टाइप होती है उसमें आइसोबाइलेटरल, लीनियर और टी शेप की टेट्राड अरेंजमेंट होती है, और साइमल्टेनियस टाइप में टेट्राहेड्रल और डेक्यूसेट टाइप की अरेंजमेंट होती है। जो अरेंजमेंट है इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। नाउ वी टॉक अबाउट माइक्रोस्पोर टेट्राड। टेट्राड का मतलब 4 होता है, तो यूजुअली क्या होता है 4 माइक्रोस्पोर प्रेजेंट होते हैं इन टेट्राड में, और वो कम्प्लीटली क्या होते हैं, आइसोलेटेड होते हैं एक दूसरे से बाई कैलोज वाल, मतलब कैलोज वाल की डिपोजिशन होती है। कोई इंटरकनेक्शन नहीं होता बिटवीन माइक्रोस्पोर ऑफ डिफरेंट लोक्यूल इन एन एंथर, ठीक है। कुछ ऑर्किड्स ऐसे हैं जहाँ पे क्या होता है, साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन एग्जिस्ट करता है। अरेंजमेंट की बात करें तो मोस्टली जो अरेंजमेंट होता है, मोस्टली प्लांट में जो मिलता है वो टेट्राहेड्रल और आइसोबाइलेटरल ही मिलता है। बट हम जो यहाँ बात कर रहे हैं वो 5 टाइप की बात कर रहे हैं। सबसे पहला जो है वो टेट्राहेड्रल है, सेकंड आइसोबाइलेटरल है, सी जो है डेक्यूसेट है, डी टी शेप्ड है, ई लीनियर है। जब हमने सक्सेसिव टाइप ऑफ साइटोकाइनेसिस पढ़ा था तब मैंने आपको बताया था आइसोबाइलेटरल के बारे में। अब हम यहाँ समझते हैं आइसोबाइलेटरल कैसे है। जब पहला म्योटिक डिवीज़न हुआ था तो 2 सेल बने थे, डायड की फॉर्मेशन हुई थी, आप पीछे जाके देख सकते हैं। जब डायड की फॉर्मेशन हुई थी तो एक अपर सेल प्रेजेंट था, एक लोअर सेल प्रेजेंट था। अब जब सेकंड म्योटिक डिवीज़न होता है, अगर वो राइट एंगल हो जाता है पहले के, तो क्या होता है 4 सेल बन जाएंगे। अगर 2 सेल के बीच में राइट एंगल हो जाता है, 90 डिग्री पे कट होता है, तो 4 सेल बन जाएंगे, तो आइसोबाइलेटरल अरेंजमेंट हो जाएगी। अब अगर हम लीनियर की बात करें, जो ई डायग्राम है, तो क्या होगा, पहले डिवीज़न में तो डायड बना था, एक अपर सेल था, एक लोअर सेल था। अब अगर मियोसिस 1 के पैरेलल में ही मियोसिस 2 हो जाए, पैरेलली ही हो जाए 180 डिग्री ही, तो लीनियर सेल की फॉर्मेशन हो जाएगी। डायड 1 के दोनों सेल के अपर एंड लोअर एक एक सेल की फॉर्मेशन हो जाएगी, तो ये लीनियर बन जाएगा। टी टेट्राड की बात करें, टी शेप की, तो जो पहला मियोटिक डिवीज़न हुआ था, अब उसमें 2 डायड सेल बने थे, 2 सेल बने थे वॉल फॉर्मेशन से। तो अगर अपर वाले सेल में तो राइट एंगल में डिवीज़न हो जाए और नीचे वाली जो डॉटर सेल है उसमें पैरेलल में हो जाए, तो टी शेप टेट्राड की फॉर्मेशन हो जाएगी। अब हम कुछ स्पेशल टाइप्स ऑफ पोलन ग्रेन के बारे में बात करेंगे। सबसे पहला है कंपाउंड पोलन ग्रेन। कंपाउंड पोलन ग्रेन क्या होते हैं, इसमें जो पोलन ग्रेन्स हैं वो टुगेदर रहते हैं लार्ज ग्रुप में, मतलब 64 तक जो पोलन ग्रेन्स हैं वो इकट्ठे रह सकते हैं एक लार्ज ग्रुप में बहुत लंबे टाइम तक, और हो भी सकता है मैच्योरिटी तक भी सेपरेट ना हो। एग्जाम्पल है इसका ड्रोसेरा टाइफा अकेशिया इटीसी। पिक्चर में आपको दिख रहा है बहुत सारे जो सेल्स है वो इकट्ठे एक लार्ज ग्रुप में है, 64 तक हो सकते हैं। तो बहुत सारे पोलन जो है वो इकट्ठे एक कंपाउंड ग्रुप बना लेते हैं, उसको कंपाउंड पोलन ग्रेन कहते हैं। अपर की जो 2 पिक्चर्स हैं वो आपको माइक्रोस्कोपिक व्यू दे रही हैं, और ये भी एक माइक्रोस्कोपिक व्यू ही है, वो कलर्ड हैं, ये ब्लैक एंड वाइट है। तो आप इसमें क्लियरली आपको दिख रहा होगा कि कंपाउंड पोलन ग्रेन कैसा दिखता है। सेकेंड जो हम बात करते हैं वो है स्पेशल अरेंजमेंट में पोलिनियम। पोलिनियम जो है मोस्टली फाउंड होता है मेंबर्स ऑफ एस्किप्लिडेसी और ऑर्किडेसी फैमिली में। इसमें क्या होता है, जो ऑल द माइक्रोस्पोर होते हैं इन स्पोरेंजियम में वो टुगेदर रहते हैं एज ए कॉम्पैक्ट मास, जिसको हम पोलिनियम कहते हैं। मोस्टली एस्किप्लिडेसी और ऑर्किडेसी में ही मिलते हैं। सारे जो माइक्रोस्पोर होते हैं स्पोरेंजियम के वो टुगेदर रहते हैं कॉम्पैक्ट मास में, जिसको पोलिनियम कहते हैं। पोलिनियम का स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे दिख रहा है। नीचे जो है वो एक फ्लावर में आपको माइक्रोस्कोपिक व्यू दिखाया गया है, ऊपर आपको पिक्टोरियल फॉर्म में दिखाया गया है। पोलिनियम आपको दिख रहे हैं एक
बैलून लाइक स्ट्रक्चर पोलिनियम है, ऊपर डिस्क से अटैच है, और ट्रांसलेटर आर्म्स हैं जो इनको अटैच कर रही है कॉर्पुकसम से। ठीक है, कंप्लीट स्ट्रक्चर नहीं पढ़ना है, सिर्फ हमें ये पता होना चाहिए कि पोलिनियम क्या होता है। कॉम्पैक्ट मास होता है सारे माइक्रोस्पोर का स्पोरेंजियम में, उसको हम पोलिनियम कहते हैं। यह एस्किप्लिडेसी और ऑर्किडेसी में फाउंड होता है। अब हम बात करते हैं मैसुले की। ये मोस्टली फाउंड होता है ऑर्किडेसी में। इसमें क्या होता है, जो पोलिनिया है वो लेस कंपैक्ट हो जाता है और कंटेन करता है स्मॉलर ग्रुप ऑफ पोलन ग्रेन्स में। पोलिनिया में तो सारे एक ही कंपैक्ट मास में प्रेजेंट है, यहाँ पे क्या होगा, वो पोलिनिया जो लेस कंपैक्ट होगा और जो पोलन ग्रेन्स है वो स्मॉलर ग्रुप्स में प्रेजेंट होंगे। इन सच लूज ग्रुप्स को हम क्या कहेंगे, मेजुले कहेंगे। ऑर्किडेसी फैमिली में मिलेंगे। आपको ये दिख रहा होंगे पहली पिक्चर में बहुत सारे स्मॉल ग्रुप्स दिख रहे होंगे, पोलिनिया के छोटे छोटे ग्रुप्स। सेकंड पिक्चर में भी आपको मेजुले दिख रहे होंगे, छोटे छोटे ग्रुप्स। और एक लास्ट पिक्चर में भी आपको क्लियरली दिख रहा होगा पोलिनिया में तो कंपैक्ट ग्रुप बहुत सारे टुगेदर होते हैं, सारे माइक्रोस्कोप, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे क्या होता है, स्मॉल ग्रुप बनते हैं पोलन ग्रेन के, और ये ऑर्किडेसी में फाउंड होते हैं। अब हम बात करते हैं टेट्राहेड्रॉन की। ये भी एक स्पेशल अरेंजमेंट है पोलन ग्रेन का। ये फैमिली एरिकेसी में फाउंड होता है। इसमें क्या होता है, जो पोलन ग्रेन्स है वो परमानेंटली यूनाइटेड होते हैं एक टेट्राहेड्रॉन में। टेट्राहेड्रॉन की फॉर्म में जो पोलन ग्रेन्स है वो परमानेंटली यूनाइटेड होते हैं और कंटिन्यू करते हैं अपनी डेवलपमेंट एज ए सिंगल यूनिट। अपनी डेवलपमेंट को एज ए सिंगल यूनिट ही कंटिन्यू करते हैं, कभी भी एक दूसरे से अलग नहीं होते हैं। आपको दिख रहा है नीचे जो डायग्राम है उसमें टेट्राहेड्रॉन की फॉर्मेशन हो रखी है। जो चार पोलन ग्रेन्स है वो कम्प्लीटली आपस में इकट्ठे हैं और हमेशा एज ए सिंगल यूनिट ही रहते हैं, और ये एरिकेसी फैमिली में फाउंड होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिहाइसेंस ऑफ एंथर पढ़ेंगे, पोलन ग्रेन के बारे में पढ़ेंगे और माइक्रो गैमेटोजेनेसिस के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।